जिंदगी भर करेंगे धन धन धन, अंत में होगा निधन। न पैसा न दौलत न द्वार न मकान न दूध न घी, कुछ नहीं जाएगा तो कृष्ण का नाम। एक बार जीवन में नियम बना लो, प्रत्येक साल हमें वृंदावन वास करना है तो करना है। बाल बच्चे हैं तो बाल बच्चों को लेके जाओ बढ़िया, और जीवन में कुछ ना करो। अगर खेत भी बेचना पड़ जाए तो खेत बेच देना, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जरूर श्रवण करके हाड़ाओं को सुना देना, तभी वैकुंठ का धाम मिलेगा। गुरु भागवत महापुराण की। भगवान श्री कृष्ण की कथा को 10वें स्कंद समाप्त करके 11वें स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज प्रविष्ट होते हैं। रासस्त पंचधार स्वागतम हो महाभाग आगतु करवाड़ किम। रास पंचाध्याय की कथा आप सुखदेव जी परीक्षित को सुनाते हैं। हे परीक्षित सुनो, एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने रास करने का मन में सोचा, और रास करने का मन में सोचा इसलिए भगवान का नाम पड़ गया। बोलो रासेश्वर भगवान की। अंत रात्रि में भगवान
बंसी कौन बजाता है? बुधेलाल जी। देखो कान्हा की बंसी घर में रखी है या सब हाथ बधा गई वो बजा देना। जिस घर में बंसी होती है और मोर पंख होता है उस घर में साक्षात कृष्ण का वास होता है। जहाँ हम रुके हैं वहां पर भी बढ़िया बहुत सारे देवी देवता रखे हैं। भगवत माता रखी, शारदा माता रखी, जितने संसार के देवी देवता हैं सब रखे और एक मुरलिया भी रखी गोपाल। तो भगवान ने यमुना के पुल पर उस बांसुरी को बजाया। एक बार भगवान ने, सिर्फ 2 बार भगवान ने बांसुरी बजाई। एक बार बंसी बजाई तो सारे ब्रजकोश में आवाज गई, सबने सुनी। और जब दूसरी बार बजाई तो केवल गोपियों ने सुनी और किसी ने नहीं सुनी। और जितनी गोपियां भगवान की बांसुरी को सुन रही थी सब दौड़ी दौड़ी भागी भागी आई। एक गोपी श्रृंगार करके बढ़िया काजल लगा रही थी। एक आंख में काजल लगा और दूसरे में बंसी सुनाई पड़ी तो काजल भूल गई लगाना, भागी। एक गोपी तो अपनी सास को भोजन परोस रही थी और जिस प्रकार भगवान की बंसी को सुनती है इतनी मधुरता भगवान की, तो गाय का भूसा उठाकर सास को रखाई और सास का भोजन गाय को रखाई। ले सास माता भूसा खा लो। सास ने करी बुद्धि बाबरी है गई का थारी भूसा खिलाए रही उसको। अब उसको बाकी तो कुछ होता ही ना है। उसको तो कानों में तान सुनाई दे रही है कि श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। और सोने की होती तो क्या करती है बंसी, वो जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है। अब बात तो कुछ हो सही ना। अब उसी ब्रजभूमि में एक नई नवेली बहू भी आई थी। अब उस जब नई नवेली बहू के कान में आवाज गई बंसी की, बाबू कुछ सुध ना रहो, भागी भगवान के लिए। अब पीछे पीछे सास भागी कि मेरी बहू कहाँ भाग रही। नई नवेली बहू उड़ीसा से लेकर आई, ऐसा तो ना कहीं जेबर एबर पहन के भाग ली। और सास भागी पीछे पीछे, आगे आगे गोपी। अब बीच में खचोट दी सास, अरे कहाँ बारी बाबरी हो गई थारी बुद्धि। गांव के बड़े बुजुर्ग देखे तेरे पल्लू कहाँ, तेरे बाल कैसे। अब गोपी बोल पड़ी, अरे तू बड़ी अभागनी है सास, ये सास माता तू बड़ी अभागन है। बोले काय अभागन हूँ? बहू बोल पड़ी, वह गोपी बोल पड़ी, अरे तू बड़ी अभागन है मेरी सास, क्योंकि यहाँ तो सब भगवान कृष्ण के लिए पागल हैं और तू मेरे लिए पागल है। सब तो कृष्ण नश्वर जीव को छोड़कर इष्ट में प्रविष्ट हो रहे और तू ये हाड़ मांस के शरीर को देख रही कि मेरे बाल, मेरा आंचल, मेरी साड़ी, मेरी धोती कैसी है। चल तू बड़ी अभागन है। बोली कैसे? गोपी बोल पड़ी कि सब कोई देखत श्याम को मोय न देखत कोय, पर तू ही ऐसी अभागिनी जो देखत है मोय। ए माँ तू बड़ी अभागिनी है, भगवान को छोड़कर इंसान को देख रही है। सास ने कहा बड़ा ज्ञान देने वाली, 4 दिन की छोकरी मुझे ज्ञान देगी। घटाओ कम जाओ, निकल जाए मेरे घर से। बहू ने भी कह दिया सुन माता, ज्ञान देने वाला छोटा या बड़ा नहीं होता। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो उम्र से तो बूढ़े हो जाते हैं लेकिन बुद्धि से बूढ़े होते नहीं। हर बुजुर्ग का सम्मान करने का प्रावधान नहीं है शास्त्र में, क्योंकि कई ऐसे प्राणी जीव आत्मा संसार में हैं जो उम्र से तो बूढ़े हो चुके हैं लेकिन वो बुद्धि से बूढ़े अभी तक नहीं हुए। और जो बुद्धि से बुजुर्ग बना है वही श्रेष्ठ है। बहू ने
मुझे ऐसा आपत्ति नहीं चाहिए जो जन्म जाए, मर जाए, सड़ जाए, गल जाए, दफन जाए। अब तो मुझे प्रियतम परमात्मा मिल गया है। वो परमात्मा कौन है? गोपी बोली, सुन सास माता कि ऐसो बर में ना बरू जो जन्म तेरू मर जाए, और पर लूं श्री श्याम को ये मेरा चूड़ा अमर हो जाए, मेरी बिंदिया अमर हो जाए। मुझे तेरे बेटे की आवश्यकता नहीं है। अब मैं अपने प्रियतम के पास जाऊंगी। सास भी चली गई, गोपी गई, भगवान में लीन हो गई। एक गोपी तो पति की सेवा कर रही थी, भगवान की बांसुरी को सुनी, पति के पैरों को छोड़कर भागी। पति ने हाथ पकड़ लिया। आधी रात में पति को छोड़कर कहाँ जा रही है? पति ही परमेश्वर होता है, पति ही सब कुछ होता है, कहाँ जा रही है? गोपी का चुनाव बोली, भागने लगी। पति ने पकड़ के कोठरी में बंद कर दिया। कृष्ण मिलन की उत्कंठा इतनी व्याकुल हुई कि गोपी ने कृष्ण के वियोग में अपने प्राणों का ही परित्याग कर दिया। आत्मा रूपी गई गोपी और यमुना के प्रण पर परमात्मा रूपी कृष्ण से मिलकर चली। ऐसी बंसी केवल उसी को सुनाई पड़ी जिसको भगवान सुनाना चाहते थे। सबको बंसी सुनाई नहीं पड़ी। पापियों के काल में कृष्ण की बांसुरी नहीं जा सकती, जिस प्रकार से एक बामी में दो सर्प नहीं जा सकते। क्यों? आज भगवान की बंसी को सुना, सारी गोपियां गई। भगवान ने देखा सारी गोपियां गई। भगवान ने जांच पड़ताल की कि गोपियां आई है तो मन से आई है कि बुरा मन से आई है। अब भगवान ने तो बुलाया है गोपियों को, लेकिन भगवान गोपियों के मन की पराकाष्ठा को परख रहे हैं कि इनका प्रेम सच्चा है कि नहीं। परखें भी क्यों ना भैया भगवान गोपियों का प्रेम। देखो, हम 50 रुपए का 100 रुपए का घड़ा लेते हैं मिट्टी का, तो कई बार बजा देते हैं, टक 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 टक। अच्छा बोल रहा है तो अच्छा पका है, बोल नहीं रहा तो पका नहीं। तो जब हम 100-50 रुपए के घड़े को ठोक बजा कर लेते हैं, तो भगवान को अपनी रहस्य में गोपियों को शामिल कर रहे हैं। परमात्मा अपनी जीवात्मा को अपने अंग से, प्रत्यंग से मिलाने वाले हैं। तो भगवान गोपियों के मन को जांचेंगे ही, खूब अच्छी तरीके से जांचेंगे कि गोपियों का मन मेरे प्रति सच्चा है कि झूठा है। अब भगवान ने करे गोपियों क्यों आई हो? जाओ, आधी रात में शरद पूर्णिमा का चंद्रमा देखने आई, पतियों को छोड़कर बच्चों को देखकर क्यों आई? गोपियां मन में कहती है, खुद बुलाते हो फिर खुद भगाते हो मारे। गोपियों ने कहा, आप ही ने बुलाया है, आप बोलते हो जाओ तो ठीक है, हम चली जाएंगे, लेकिन हमारा मन तो वापस कर दो। हम मन के बगैर कैसे जाएंगे? वो चले तो जाएंगे, लेकिन मन के बगैर करेंगे क्या? क्योंकि मन के बगैर किया गया काम भी तो अच्छा लगता नहीं, बोलो, है ना? कैसे? बोले, जब जिस काम में हमारा मन नहीं लगता, अगर हम उस काम को करेंगे तो वह काम अच्छे से नहीं होगा। कैसे? बोले, जैसे रात में अगर पतिदेव अपने मित्र को लेकर आए और कहें कि 2 रोटी बना दो, बेचारा भूखा है, तो आपका मन नहीं है पति को खाना बनाने का या मित्र को खाना बनाने का, तो चूल्हा पटकेंगी, चौकी पटकेंगी, चूल्हा पटकेंगी और बड़ी मुश्किल से 2 रोटी बनेगी। ये कोई टाइम है भोजन बनवाने का? तो अगर उसी टाइम आधी रात में भाई आ जाए, भैया बोलो, भैया आ जाए तो आधी रात में 2 बजे उठ के 56 प्रकार का भोग बना के कहेगी, खा ले मेरे भैया आ जाए। तो भैया को भोजन कराने में मन है आपका, इसलिए आपको अच्छा लगा। और पतिदेव के मित्र को भोजन बनाने में मन नहीं है, तो 2 रोटी भी बड़ी मुश्किल से बनी है। गोपियों ने कहा, प्रभु हम बोल रहे हो कि चले जाओ तो चले जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो करेंगे क्या? क्योंकि मन तो आपके पास है, मन हमारा वापस कर दो, हम चले जाए। भगवान समझ गए कि गोपियों का प्रेम सच्चा है। तब भगवान ने सबको स्वीकार किया। तो यमुना के पुल पर भगवान ने रहस किया। कई लोग इसकी गलत धारणा लगा लेते हैं कि भगवान कामी पुरुष थे इसलिए भगवान ने रहस किया। सुखदेव जी ने इस श्लोक में स्पष्ट कहा है, भगवंतो राशिशुरम काम कीड़ा विनश्यन्ति
बोले भगवान शब्द इस श्लोक में लगाया है सुखदेव जी महाराज ने कि जो इस लीला को भगवान की लीला समझकर श्रवण करेगा उसका कल्याण होगा, और जो काम कीड़ा समझकर श्रवण करेगा उसका कल्याण कभी नहीं होगा। क्योंकि भगवान 16,108 रानियों और पटरानियों के बीच रहकर भी योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। भगवान ने अपनी कृतियों को गोपियों को अपना लिया, और ये गोपियां हैं कौन? बोले जब भगवान श्री राम थे ना, है ना, राम जी अयोध्या में घूमने गए थे तो जितनी सखियां थी वो सब मोहित हो गई थी, और उन सखियों ने कहा था हमें आप पति रूप में चाहिए। भगवान ने कहा था अभी तो हम मर्यादा का पाठ लेकर आए हैं, 12 कलाओं से आए हैं, अगला जन्म 16 कलाओं से लेंगे और तुम सबके साथ विवाह करेंगे। तभी वह जनकपुर की सखियां गोपियां बनी और भगवान ने सबके साथ रास किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ध्यान देना, जब भगवान विश्वामित्र जी के लिए पुष्प लेने गए थे तो वहां पर बाबा ने बड़ा प्यारा वर्णन किया था, सुंदर भाव लिखा था बाबा ने। और भाव कौन सा? बोले भगवान जनकपुर घूमकर जब गए तो विश्वामित्र जी ने राम जी को एक आज्ञा दी, और वो आज्ञा कौन सी थी? शमय जान गुरु आयश पाई, लेन प्रसून चले दो भाई, तो शमय जान आयश पाई, समय विश्वामित्र जी ने ऐसा कौन सा समय जाना? बोले गिरिजा पूजन जननी पठाई, इसलिए समय जान गुरु आए सुपाई। अच्छा, लेकिन यहाँ पर लिखा लेन प्रसून चले दो भाई, तो क्या प्रभु श्री राम को 1 कुंटल 2 कुंटल पुष्प लाने थे कि दोनों भाइयों को जाना पड़ा? पुष्प तो थोड़े से लाने थे, लेकिन इस चौपाई का अर्थ विद्वानों ने लगाया। भगवान ने सोचा अगर मैं अकेले गया लक्ष्मण को ले नहीं गया तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ से मैं जाऊंगा वहां से सीता जी आएंगे, और राम जी है झंडा, लक्ष्मण जी है डंडा, और डंडा के नीचे, झंडे के नीचे जब तक डंडा न लगे तब तक झंडा ऊंचा होता नहीं। और भरत जी पंडा, शत्रुघ्न जी है हंडा। बोलो जय सिया राम। कि डंडा बिन झंडा, कि डंडा बिनु, बोले डंडा बिनु झंडा न सुहाई, इसलिए लेने प्रसून चले दो भाई, इसलिए समय जान गुरु आए सुपाई। अच्छा, यहाँ पर भगवान गए और वहां पर भगवान ने गोपियों के साथ रास किया। रास करते करते इस रास में काम हो कैसे सकता है, क्योंकि इस रास में भगवान शंकर शामिल हुए हैं, और भगवान शंकर काम को नष्ट करते। तब शिवती सर नयन उभारा, और चित्तवत काम भजो भरी छारा। तो जो काम को ही नष्ट करता है वो उसकी रास कामों की कैसे हो सकती है? भगवान शंकर भी रहस्य में नारी बनकर आए, इसलिए भगवान का नाम पड़ेगा